हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्बोब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं Q1 FY24 के नंबर्स। तो टाटा टेक्नोलॉजी के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो हम लोग कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट देखेंगे और उससे हम लोग समझेंगे कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल हाईलाइट से। यहाँ पे अब देखोगे तो रिवेन्यू कंपनी का यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 12,690 मिलियंस का है एंड 0.9% से ईयर ऑन ईयर इसने ग्रोथ दिया है, जो कि बहुत ही कम ग्रोथ है। एंड डाउन देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% से ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, यूएसडी के हिसाब से देखेंगे तो टोटल ऑपरेटिंग रिवेन्यू जो जनरेट हुआ है वो 152.1 मिलियन का है। देन सर्विसेज सेगमेंट रिवेन्यू ग्रोथ देख लेंगे हम लोग तो 9,855 मिलियंस का है और ये डिक्लाइन हुआ है 0.6% से ईयर ऑन ईयर एंड 1% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये डिक्लाइन हुआ है। सर्विस सेगमेंट रिवेन्यू जो है वो कंपनी का यूएसडी के हिसाब से 118.1 मिलियन का है और ये भी डाउन हुआ है। कंपनी ने 5 स्ट्रेटेजिक डील विन की है अक्रॉस ऑटोमेटिव एंड एरोस्पेस में, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी ने कैसे प्रॉफिटेबिलिटी की है यहाँ पे हम देख सकते हैं। ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो 28.2 का है अभी एंड पहले 28.3 का था। ठीक है, तो कोई इसमें ग्रोथ नहीं है। एंड यहाँ पे सर्विस सेगमेंट में देखेंगे 31.1% का है और पहले 31.4% का, तो ये भी इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। ऑपरेटिंग एबिडा देख लेंगे तो 2,311 मिलियन का है। एबिडा मार्जिन अगर देखेंगे तो 18.2 का है और पहले 18.4 का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेट इनकम जो है कंपनी का 1,620 मिलियंस का है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3.1% से ग्रोथ दिखा रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये स्टिल नेगेटिव में ही है। यहाँ पे आप देख सकते हो नेट इनकम मार्जिन है 12.8% का और पहले 12.1 का था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब यहाँ पे नोट्स देख सकते हो, मैसेज दिया है इन्होंने सीईओ एंड एमडी ने, तो ये वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हो। वॉरेन हैरिस सीईओ एंड एमडी है कंपनी के एंड सविता बालचंद्र ये सीएफओ है कंपनी के। अभी जो स्ट्रेटेजिक विन एंड न्यू डेवलपमेंट जो हम लोग बोल रहे थे वो ये है, तो कंपनी ने ग्लोबल ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरर ये कंपनी ने सिलेक्ट की है टाटा टेक्नोलॉजी टू डिलीवर फर्स्ट बैटरी डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर देयर क्लाइंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एंगेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये एक डील विन की है कंपनी ने। फिर टाटा टेक्नोलॉजी ने सिलेक्ट किया है लीडिंग कमर्शियल व्हीकल ओईएम एज देयर एसडीवी टेक्नोलॉजी पार्टनर, जिससे क्या होगा कि डेवलपमेंट ऑफ मिडलवेयर स्टैक में हेल्प होगा और कंपनी का स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट रहेगा विल फोकस ऑन बिल्डिंग फाउंडेशनल एलिमेंट्स। ठीक है, फिर थर्ड है ये टाटा टेक्नोलॉजी हैज़ वोन एंगेजमेंट विथ लीडिंग नॉर्थ अमेरिकन कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर, तो ये इनसे क्या होगा कि कंपनी का एंड टू एंड कैबिन डिज़ाइन एंड क्लोजर जो रहेगा वो डेवलप करने में यूजफुल होगा। देन टाटा टेक्नोलॉजी ने साइन किया है मल्टी ईयर एंगेजमेंट विथ यूरोपियन टीयर। ठीक है, वन एरोस्पेस कंपनी टू डेवलप बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास एयरक्राफ्ट सीट्स। ठीक है, तो यही भी कंपनी ने डील साइन किया है। देन यूरोपियन लग्जरी ऑटोमेटिव ओईएम ने सिलेक्ट किया है टाटा टेक्नोलॉजी को फॉर डेवलपिंग क्लाउड बेस्ड होलिस्टिक वर्चुअल प्लेटफॉर्म एनवायरनमेंट फॉर देयर एसओसी एंड एमसीयू हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने जो भी डील साइन किया है या न्यू डेवलपमेंट किया है ये सारे सब फ्यूचर में इसका रिजल्ट्स मिलेगा, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको Q2 में ही इसका रिजल्ट मिल जाए। ये सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, R&D होता है एंड देन टेस्टिंग होता है। तो ये जो कंपनी का बिजनेस है बहुत ही फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, सब AI से रिलेटेड है जो कि हमारा फ्यूचर है। ठीक है, तो ये कंपनी के पास वैसे ही बिजनेस है और फ्यूचर ओरिएंटेड ये कंपनी है। अभी हम लोग कंपनी का फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल डेटा देख लेंगे। यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट देख लेंगे कंसोलिडेटेड, तो स्टैंड अलोन में कंपनी ने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया, लेकिन कंसोलिडेटेड देखेंगे तो थोड़े से नंबर यहाँ पे नेगेटिव में ही आए हैं। मोस्टली कंपनी ने कुछ ज़्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.5% से डिक्लाइन हुआ है, ईयर ऑन ईयर 0.9% से ये अप है, तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है। इसके अंदर दो सेगमेंट है, सर्विस सेगमेंट एंड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट। इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि ये भी नेगेटिव में ही है सारा के सारा।
सिर्फ ये जो है टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में है, 6.4% से ये ईयर ऑन ईयर इसमें ग्रोथ दिख रहा है। देन ग्रॉस प्रॉफिट में भी देख लेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट में ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2.7% से डिक्लाइन है, ईयर ऑन ईयर 5.0% से ये डिक्लाइन है। देन इसके अंदर सर्विसेज सेगमेंट में देख लेंगे तो ये 1.8% से डिक्लाइन है और ये 6.5% से डिक्लाइन है। टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेगमेंट में देख लेंगे तो ये 7.6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन है एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 5.2% से ये अप है। तो यानी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के अंदर ये अच्छे से कर रही है। फिर ऑपरेटिंग एबिटा देख लेंगे हम लोग तो इसमें भी आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 3.7% से डिक्लाइन है और ये 7.7% से डिक्लाइन है। एबिट यहाँ पे देखेंगे, एबिट देखेंगे तो 4.6% से डिक्लाइन है और ये 11.2% से डिक्लाइन है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो ये भी इसमें भी माइनस में है और इसमें भी माइनस में 13.2% का माइनस है इसमें। देन यहाँ पे नेट इनकम देख लेंगे तो 3.1% से इसने क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 15.4% से कंपनी ने बहुत ही ख़राब रिजल्ट यहाँ पे दिया है। EPS 3.0% का है और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे 15.3% से इसने बहुत ही ख़राब रिजल्ट दिया है। ये कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है तो ही जाके ये कंपनी अच्छा खासा इनकम स्टेटमेंट प्रेजेंट कर सकती है। ये सारे रिजल्ट्स की वजह से और कहीं ना कहीं बिजनेस को जो ज़्यादा डीपली स्टडी करता है उनको पता रहता है, उस वजह से ये कंपनी में ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। आप टेक्निकली भी देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। जब तक कंपनी अच्छा कुछ नहीं कर लेती, अपने आउटपुट नहीं दिखाती है, तब तक इसका जो ट्रेंड है वो चेंज होना बहुत ही मुश्किल है। मार्जिन परसेंटेज देख लेंगे, ग्रॉस मार्जिन के अंदर ये देख लेंगे, ग्रॉस मार्जिन देखेंगे तो ये भी आप देखोगे तो कंटिन्यूसली ये कम होते जा रहा है। देन उसके अंदर सर्विस सेगमेंट्स में ये सब चीज़ें आप देखो कम ही होते जा रहे हैं कंटिन्यूसली। फिर ऑपरेटिंग एबिटा मार्जिन ये भी कम है। नेट इनकम मार्जिन ये भी कम हो गया है, 12.8% का हो गया है। अब USD मिलियंस में ये इसका नंबर देख लेंगे हम लोग तो इन कॉन्स्टेंट करेंसी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो 2.5% से डिक्लाइन हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो 0.2% से ये डिक्लाइन हुआ है। सर्विस सेगमेंट में 1.3% से ये डिक्लाइन हुआ है एंड ईयर ऑन ईयर देख लेंगे तो 1.9% से ये डिक्लाइन हुआ है। हम लोग कंपनी का कस्टमर पिरामिड देख लेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन 50 मिलियन का जो कस्टमर है वो 2 है, पहले 3 थे, अब यहाँ पे कम हो गया है। 10 से लेके 15 मिलियन तक का कस्टमर जो है वो 6 है, पहले 5 थे। 5 से लेके 10 मिलियन का जो कस्टमर है वो 3 है, कोई चेंजेस नहीं है। 1 से लेके 5 मिलियन का जो कस्टमर्स है वो 29 हो गए हैं और पहले 30 थे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा गिरावट है। एम्प्लॉय मैट्रिक्स देख लेंगे तो हेड काउंट के अंदर देखेंगे हम लोग 12,505 हेड काउंट है अभी, पहले ज़्यादा था और उसके पहले कम था, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के हेड काउंट इंक्रीज़ हुआ है। वॉलेंट्री एट्रिशन देख लेंगे LTM यहाँ पे तो ये 13.7% का हो गया है, पहले ज़्यादा था, उसके पहले और भी ज़्यादा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन होते जा रहा है। लिक्विडिटी मैट्रिक्स देख लेंगे तो बिल्ड एंड अनबिल्ड डेज जो है कंपनी का वो 84 हो गया है, पहले 83 था, पहले उसके पहले 96 था, तो कम ही है अभी भी, जो कि एक अच्छा है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 131.4 का हो गया है एंड ये मिलियंस में नंबर है। कैश फ्लो देख लेंगे कंपनी का तो 2217 का हो गया, पहले ज़्यादा था, उसके पहले और भी ज़्यादा था, तो कैश फ्लो भी धीरे धीरे कंपनी का कम होते जा रहा है एंड कंपनी कुछ ज़्यादा अच्छे आउटपुट नहीं दे रही है अभी तक। नो डाउट कि कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट्स नहीं है, नो डाउट कि कंपनी के पास अच्छे प्रोजेक्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, स्टिल कंपनी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन ऐसी ही अपॉर्चुनिटी रहती है जहाँ पे हम लोग कंपनी में इन्वेस्ट कर सके, कंपनी का बिजनेस समझ के। कंपनी का बिजनेस अच्छा है और ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो बहुत ही अच्छा रहता है जब ये करेक्ट होता है और कंटिन्यूसली करेक्ट होता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, जब इसका ट्रेंड चेंज होगा तब इसमें एंट्री लेनी चाहिए। अभी इसका ट्रेंड सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और अभी अभी इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स बहुत ही ख़राब है, जिस वजह से थोड़ा वेट करना चाहिए एंड फिर इसको अपने वॉच लिस्ट में रख के मॉनिटर करना चाहिए। जैसे ही ट्रेंड चेंज होगा आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है।
अब परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो है इसके अंदर सेगमेंट सर्विसेज और यहाँ पे टेक्नोलॉजी सोल्यूशन सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्विस सेगमेंट है उसमें 78% का रेवेन्यू जनरेट हुआ है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, एंड 22% का टेक्नोलॉजी सोल्यूशन का है, ठीक है। तो प्रीवियस से कंपेयर करेंगे तो कम हो गया है, और सर्विस सेगमेंट में देखेंगे तो ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो ये अच्छा है। परसेंटेज ऑफ सर्विस सेगमेंट रेवेन्यू देख लेंगे तो ये ऑटो एंड नॉन ऑटो, तो ऑटो से देखेंगे तो 85 का है, पहले 86 का था, उसके पहले 89 का था, तो ये डिक्लाइन होते जा रहा है। नॉन ऑटो का देखेंगे तो ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 15 हो गया है। रेवेन्यू मिक्स में देख लेंगे तो ऑफशोर ऑनशोर, तो ऑफशोर का देखेंगे 39% का है, ऑफशोर का है 61% का, और पहले के कंपैरिजन में जो ऑफशोर का नंबर है वो काफ़ी अच्छा है, एंड ऑनशोर का नंबर थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। देन यहाँ पे एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया है कंपनी ने मित्सुबिशी इंडिया के साथ में। तो ये कंपनी क्या कर रही है, टाटा टेक्नोलॉजी एक्सेलरेट करेगी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक इंडिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, और सैप का इम्प्लीमेंटेशन करेगी, और उसमें इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद में डिलीवरिंग एनहेंसमेंट जो कुछ भी रहेगा वो सब सैप के थ्रू करेगी। इसके लिए कंपनी ने यहाँ पे सीमलेस इम्प्लीमेंटेशन एनेबल्ड एंड टू एंड विजिबिलिटी देगी, एनहेंस्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी अप्रॉक्स 15% का। ये सेकेंड इनोवेशन कंपनी कर रही है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे आपको पता ही होगा लास्ट टाइम भी कंपनी के पास इनोवेंट वर्जन 1 था, यहाँ पे इनोवेंट 2.0 है। इसके अंदर क्या रहता है, टाटा टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन करती है माइक्रोसॉफ्ट के साथ में, और ये एक लॉन्च करती है एक इनोवेंट हैकेथॉन, जिसके अंदर फोकस मेजरली रहता है जनरेटिव एआई में, ठीक है। इससे क्या रहता है, कंपनी इनिशिएटिव लेती है टू एम लेवरेज जनरेटिव एआई टू इनोवेट सोल्यूशन अक्रॉस द प्रोडक्ट वैल्यू चेन। अब यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखेंगे ये कंपनी की क्या कर रही है। हैकेथॉन ऑफर कर रही है 3rd एंड 4th ईयर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को लेके, और उनको एक क्रिएटिविटी चांस दे रही है जहाँ पे वो अपना क्रिएटिविटी शो कर सके। तो उनको क्या करना है, डेवलप करना है सोल्यूशन यूजिंग जनरेटिव एआई, जिससे क्या करना है, उनको ट्रांसफॉर्म करना है प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। तो इसके अंदर जो भी पार्टिसिपेट करेगा उनके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी, उनके लिए भी अच्छा है एंड कंपनी के लिए भी अच्छा है। थर्ड यहाँ पे देखेंगे तो इंजीनियरिंग क्या करेंगे, कनेक्टेड व्हीकल सॉल्यूशन विथ आर्म एंड कोवेसा, ठीक है। इसके अंदर टाटा टेक्नोलॉजी ज्वाइन कर रही है, ज्वाइन द कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम अलायंस, जिसको हम लोग बोलते हैं COVESA, ठीक है। इससे क्या करेगी कंपनी, इनोवेटिव कनेक्टेड रहेगी, ऑटोनोमस रहेगी एंड सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे देख सकते हो टाटा टेक्नोलॉजी ने पार्टनर विथ ए आर्म टू ड्राइव इनोवेशन इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल, ठीक है। इसके साथ में पार्टनरशिप किया है, और कंपनी का फोकस रहेगा कि बहुत ही मतलब पूरा जो व्हीकल है उनका सॉफ्टवेयर के थ्रू एकदम अच्छे से स्मूथली चले, जो कि यहाँ पे देख सकते हो हाई परफॉर्मेंस व्हीकल कंप्यूटिंग सिस्टम बनाना चाहती है। तो ये था कंपनी का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट जो हमने देखा। अभी हम लोग कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि उसमें भी चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, प्रोमोटर होल्डिंग सेम है कंपनी की 55.39% का। FI की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, 1.63% का हो गया, और DI का होल्डिंग भी 1.78% का हो गया। कंपेयर करेंगे प्रीवियस क्वार्टर से, तो कंपनी ने यहाँ पे FI ने और DI ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, लेकिन उसके पहले उनके पास ज़्यादा होल्डिंग थी और फिर उन्होंने कम किया था, अब उन्होंने वापस से होल्डिंग बढ़ा दी है, ठीक है। अब पब्लिक का होल्डिंग देखोगे तो थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। अब इससे क्या पता चलता है कि कंपनी बिजनेस में थोड़ा सा सफ़र कर रही है, और कंपनी का जो बिजनेस है वो टाइम ओरिएंटेड बिजनेस है। उसमें बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत टाइम लगता है टेक्नोलॉजी को R&D करना, एंड देन डिज़ाइन सब सॉफ्टवेयर बनाना, और फिर उसको टेस्टिंग के लिए देना, फिर उसका रिजल्ट्स आना, ये सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है। तो ये अभी इन्वेस्टर्स जो भी इसमें इन्वेस्टेड है उनको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, सो दैट ये उनको फ्यूचर में जाके बहुत ही अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। नो डाउट ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, इनका जो प्रोजेक्ट है, ये टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी, इनके पास जो प्रोजेक्ट है बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट है, और इनका नेटवर्किंग भी बहुत अच्छा है, तो इनको बहुत ही अच्छे से क्लाइंट्स भी मिलते रहेंगे, क्योंकि उनका टेक्नोलॉजी उतना अच्छा रहेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो ये है टाटा टेक का डेली चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे ये जब भी लिस्ट हुआ था बहुत ही अच्छा इसने यहाँ पे
हाई बना के दिया था, 1400 तक ये चला गया था, ठीक है, लेकिन फिर करेक्ट होते होते ये ऑलमोस्ट 13.5 तक आ गया था। नेक्स्ट डे इसने बहुत ही बड़ा करेक्शन दिया था क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। उसके बाद में ये तब से लेके अभी तक ये सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड में ही है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसका मुझे लग रहा है कि ऐसा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन अभी इसके नंबर इतने ख़राब आए हैं कि हो सकता है कि ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी तोड़ के नीचे जा सकता है। इसलिए इसमें अभी कोई एंट्री नहीं लेनी चाहिए और इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छा इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर वो थोड़ा सा रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है तब इसमें एंट्री लेना चाहिए, सो दैट आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो हाँ, थोड़ा थोड़ा इसमें एंट्री ले सकते हैं, सो दैट आगे की जो अपॉर्चुनिटीज है वो मिस ना हो, ठीक है। तो ये कंपनी अभी सफ़र कर रही है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, तो जो इसके आगे के क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, Q2 Q3, इसमें भी थोड़ा सा ऐसा देखने मिलेगा कि कंपनी कुछ ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर रही है, लेकिन ऐसा कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कंपनी अच्छे रिजल्ट्स भी शो कर सकती है क्योंकि कंपनी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है अपने प्रोजेक्ट्स को लेके, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।